बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के एक बयान ने राज्य में सियासी पारी को और बढ़ा दिया है। आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने ऐसा माइंड गेम खेला है जो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में गूंजता रहेगा। तेजस्वी के इस माइंड गेम से कुछ हो ना हो, लेकिन बिहार में मंडल कमंडल वाला 90s के दशक वाला राजनीति का पुराना दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा धोखे में है। बीजेपी तो मंगल पांडे को सीएम बनाने वाली है। तेजस्वी के इस बयान ने बिहार की सियासी फिजा में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। खासकर जातीय समीकरण और नेतृत्व की राजनीति को लेकर बिहार में नई बहस की शुरुआत हो सकती है। क्या तेजस्वी यादव का यह बयान भूमिहार और ब्राह्मण जाति के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? बिहार चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव के इस बयान को केवल सियासी बयानबाजी के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। ये उस रणनीति का हिस्सा लगता है जिसमें वे बीजेपी के भीतर चल रही जातीय संतुलन और नेतृत्व की संभावनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के दो बड़े चेहरे सम्राट चौधरी, जिनकी जाति कुशवाहा है, और विजय सिन्हा, जिनकी जाति भूमिहार है। अब इसे लेकर तेजस्वी का तंज साफ है कि बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री पद की दौड़ केवल इन दो जातियों तक सीमित नहीं रहने वाली है। मंगल पांडे का नाम सामने लाकर तेजस्वी बीजेपी को जातीय राजनीति में छल का आरोप लगा रहे हैं। ये बताते हुए कि बीजेपी वोट बैंक के लिहाज से अपने नेतृत्व का चुनाव सियासी जरूरतों और समीकरणों के अनुसार करेगी। बिहार को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजू पांडे कहते हैं कि तेजस्वी यादव का ये बयान एनडीए के भीतर नेतृत्व को लेकर भ्रम पैदा करने की सोची समझी स्ट्रैटेजी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित किया है, लेकिन तेजस्वी का मंगल पांडे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना सवर्ण मतदाताओं, खासकर भूमिहार और ब्राह्मण समुदायों में फूट डालने की कोशिश है। बिहार में 15% सवर्ण वोट हमेशा से निर्णायक रहा है। तेजस्वी का दावा है बीजेपी के कुर्मी कोयरी यानी लौकुश समीकरण को कमजोर करने और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच अविश्वास पैदा करने की यह रणनीति है। यह बयान जेडीयू बीजेपी गठबंधन में दरार डालकर महागठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। मंगल पांडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ब्राह्मण चेहरा है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी छवि बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तेजस्वी का दावा यह है कि बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी तो बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार वोटर बीजेपी के वोट बैंक रहे हैं। मंगल पांडे का नाम उछालकर तेजस्वी ने बीजेपी के भीतर नेतृत्व के सवाल को हवा दे दी है। हालांकि बीजेपी ने नीतीश को समर्थन दे रखा है और मंगल पांडे को सीएम बनाना जेडीयू के साथ गठबंधन को खतरे में डाल सकता है। यह तेजस्वी का मनोवैज्ञानिक दाव है जो सवर्णों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि बीजेपी उनके हितों को प्राथमिकता दे सकती है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से जाति आधारित समीकरणों पर टिकी हुई है। 90 के दशक में लालू यादव ने मंडल राजनीति की शुरुआत की, जिसमें पिछड़ी जातियों और दलितों को राजनीति में ताकत दी गई। इसके जवाब में कमंडल राजनीति का उदय हुआ, जिसमें ब्राह्मण और भूमिहार जैसे अग्रणी जातियों ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के जरिए अपनी सत्ता वापस पाने की कोशिश की। इस दौर में बिहार की राजनीति जातिगत पहचान और वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही। लालू राज की छाया और तेजस्वी की रणनीति आरजेडी के दौर में मंडल राजनीति ने पिछड़ी जातियों को राजनीतिक शक्ति दी, जबकि बीजेपी ने कमंडल की राजनीति के जरिए अग्रणी जातियों का समर्थन जुटाया। इन दोनों धड़ों के बीच टकराव ने बिहार की राजनीति को गहराई और जटिलता दी है। बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए किसे आगे करें। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों डेप्यूटी सीएम है बिहार में और अपनी अपनी जातीय पृष्ठभूमि के कारण महत्वपूर्ण भी है। लेकिन बिहार में सत्ता पाने के लिए बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो केवल जाति तक सीमित ना हो, बल्कि सभी जातीय समूहों को आकर्षित कर सके। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का मंगल पांडे वाला बयान बिहार की सियासत में मंडल कमंडल के पुराने टकराव को नई हवा देता है। ये एनडीए में फूट डालने और सवर्ण अति पिछड़ा समीकरण को तोड़ने की रणनीति है। बिहार चुनाव 2025 में ये बयान बीजेपी को सवर्ण मतदाताओं के बीच मजबूत कर सकता है, लेकिन जेडीयू के साथ तनाव बढ़ा सकता है। तेजस्वी की चाल कितनी कारगर होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वे स्थानीय मुद्दों और मंडल की विरासत को कितने प्रभावी ढंग से जोड़ पाते हैं। बिहार की सियासत में ये माइंड गेम एक नया रंग ला रहा है, लेकिन इसका असली असर मतपेटियों के जरिए ही दिखेगा, जिसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना है।